आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स इन वीक ऑक्टाइडल एंड टेट्राइडल फील्ड। ये एक्चुअली में क्या है, जॉन टेलर हमेशा हाई स्पिन होता है, तो अपन स्प्लिटिंग का टर्म्स को पढ़ रहे हैं। पिछली बार आपको बता दिया था कि टर्म्स क्या होती है। बेसिकली देखिए, एसएस और एलएल कपलिंग से क्या बनती है, बताइए। एसएस कपलिंग और एलएल कपलिंग से क्या बनती है टर्म। इस टर्म में अगर एक्सटर्नल फील्ड, कौन सा, एक्सटर्नल ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल फील्ड प्रेजेंट हो, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल फील्ड प्रेजेंट हो, तो क्या होगा बताइए आप, क्या होगा बताइए। स्प्लिटिंग होगी। ये टर्म्स क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट होगी, जो सिंबल देगी उसको अपन क्या कहेंगे, मोलिकन सिंबल। ठीक, क्या कहेंगे, मोलिकन सिंबल कहेंगे। तो अपन ने देखा टर्म्स एलएल कपलिंग एसएस कपलिंग से कैसे निकाला था। 2s+1 मल्टीप्लिसिटी होती है एलएल कपलिंग, एसएस कपलिंग से रिजल्टेंट जो निकलता है वो अपन ने ये देख लिया था। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि जो इंटरेक्शन होता है उससे टर्म्स जे भी निकलती है। अब देखिए, जो स्प्लिटिंग होती है वो अलग अलग टर्म्स है, एस पी डी एफ और जी। ये जो अलग अलग स्प्लिटिंग्स है, इनकी स्प्लिटिंग जो होती है उनका मूलिकन सिंबल्स क्या है वो अपन चेक करते हैं। देखिए, जो एस टर्म है, ये टर्म है, स्प्लिट होगी कि नहीं होगी उसके बारे में बताते हैं। ये स्प्लिट नहीं होती, ये स्प्लिट नहीं होती, ये स्प्लिट होती है, ये स्प्लिट होती है, ये स्प्लिट होती है। ठीक है, तो इसका मूलिकन सिंबल क्या होगा, A1G। इसका क्या होगा, T1G ब्रैकेट में P लिखेंगे। डी टर्म का अपन क्या लिखेंगे, T2G और EG। ठीक है, अब जो F टर्म आएंगे उसका क्या लिखेंगे, A2G, T1G और बताइए T2G। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद में जो G टर्म है उसके लिए अपन स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे, A1G, ये वाला एज इट इज यहाँ उतार दीजिए। A1G, T1G, T2G और EG, ये टर्म्स अपन को पता चल गई। ठीक है, ये अपन ने देख लिया है कि स्प्लिटिंग किस तरह से हो रही है। अब इसकी मल्टीप्लिसिटी भी अपन निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे बताइए। 2s+1 से निकाल सकते हैं, कैसी होती है बताइए मल्टीप्लिसिटी। 2s+1, ये मल्टीप्लिसिटी 2s+1 से निकालिए, कितनी होती है, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं ये जो टर्म्स हैं वो किस तरह से स्प्लिट होती है और उनका सिंबल क्या आता है।
देखिए अब D1 से लेके अपन D10 तक देखेंगे कि किस टर्म का कौन सा सिंबल आता है। बेसिकली अपन ने देख चुके हैं पहले से ही D1, D2, D3, D4, D5। इसको अपन कोई काम में नहीं लेते हैं, इसकी जगह D6, D7, D8, D9 और D10 फुलफिल्ड होता है। ठीक, अब देखिए इसका क्या सिंबल आएगा, 2D, 3F, 4F, इसका 5D और इसका 6A1G। टर्म्स इसकी है, ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल D5 का। ठीक है, ये अपन ने देख लिया है, मतलब ये यहाँ पे इसको नहीं शो कर सकते हैं। आप इतना ही दिमाग में रखिए कि भाई अपन को ऑर्गल डायग्राम ये दिखाते हैं, शो करे तो भी अच्छा है, नहीं करे तो भी अच्छा है। यहाँ तक आप देख समझ लीजिए, इस तरह से स्प्लिटिंग होती है। अब डी टर्म स्प्लिट होगी तो किस में होगी बताइए, EG और T2G में। F टर्म स्प्लिट होगी तो किस में होगी बताइए, T1G, T2G और A1G। ठीक, F टर्म स्प्लिट वो जो अभी बता रखी, इसी तरह से वापस अब इनकी टर्म्स के ऊपर ये मल्टीप्लिसिटी अपन लिख देंगे, 2, 2, 3, 3, 3, 4 वाली टर्म के ऊपर 4 और इस तरह से अपन लिखते जाएंगे। अब इसको जल्दी से समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक कॉमन डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये डेल्टा, ये डेल्टा। ठीक, ये डी टर्म है। अगर टेट्राइडल फील्ड होगा तो ये क्या होगा, EG, T2G, ये क्या होगा, T2 ऊपर चला जाएगा टेट्राइडल में, उधर ऑक्टाइडल, इधर टेट्राइडल, ये हो गया टेट्राइडल, ये हो गया ऑक्टाइडल, ये E। G सब्सक्रिप्ट क्यों नहीं काम में लिया कि इसके अंदर टेट्राइडल भी क्या नहीं होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होती है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं। जैसे मान लो अगर ये 2D होगा तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, D1 और D1 आ जाएगा, इधर उसकी स्प्लिटिंग आ जाएगी। और कौन सा आ जाएगा, D4। ठीक, D का सिंपल D लिखते हैं क्योंकि D4 के लिए 5D लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से अब ऐसा करते हैं, कंबाइंड डायग्राम बनाते हैं। F का देखिए, बस अब देखिए ये हो गई F टर्म और ये हो गई P टर्म। P टर्म ये हो गई, इसका रिलेटिव आ गया T1G, ब्रैकेट में P अपन लिख देते हैं, यहाँ पे है A1G, A2G, सॉरी A2G, T2G, T1G, यहाँ पे
E2G नीचे, T1 T2G T1G और T1G P। ये स्प्लिटिंग अपन ने देख ली है। इसके अंदर जो स्प्लिटिंग आएगी वो सेम आएगी। जैसे 3F है तो 3P आएगी, अगर 4F है तो यहाँ 4F आएगी। ये ऑक्टाइडल का हो गया, ये टेट्राइडल का हो गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं इसको शॉर्ट में समझने के लिए। वैसे तो थ्योरी इसकी बहुत लंबी है, लेकिन जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ उसको देख के कैसे पता करें कि उसका ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा है या लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा है। जैसे 3 ट्रांजिशन हो रही है, 1 2 3। अब वो पूछ ले कि लोएस्ट एनर्जी के ट्रांजिशन बताओ, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया उसके अंदर, तो अपन को पता चल गया कि ये एनर्जी सबसे कम है, मैक्सिमम ये है, या वो अरेंजमेंट दिखा देगा। अब ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी लिखी हो वो ही यहाँ पे शो करनी है। देखिए अब किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। वापस से अपन वही टेबल बनाते हैं ताकि बिना थ्योरी में ज़्यादा दिमाग लगाए अपन आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ, D1 D2 D3 D4। ठीक है, ये D6 D7 D8 और D9, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अपने सामने आ गए हैं। अब देखिए इनके बीच में टर्म सिंबल क्या था वो अपन लिख सकते हैं। इसका टर्म सिंबल क्या है, 2D, इसका 3F, इसका 4F और इसका है 5D। इसको अपन ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब शॉर्ट में देखने के लिए मैं एक टेबल का सहारा लेता हूँ, जिसको कॉपी से देख के आपको बता देता हूँ। इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। D1 का जो एग्जाम्पल है उसके अंदर है D1 कितने बैंड्स देगा उसके बारे में बता दे रहा हूँ। टाइटेनियम H2O का कॉम्प्लेक्स है और 3+, यहाँ पे है बैंड्स। ठीक, ये देगा नंबर ऑफ 1 बैंड्स, TiCl 6 3- और NH3 के साथ में भी अगर कॉम्प्लेक्स हो इसी का तो कितने बैंड्स देगा, 2। ठीक, वैसे वैसे D2 का जो है वो कितना देगा, VH2O वेनेडियम H2O 3+, ये देगा 2। 3 देगा VH2O VNH3 अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स वेनेडियम का, जिसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसी तरह से D3 का अपन देख लेते हैं, D4 का देख लेते हैं, क्रोमियम En3+, क्रोमियम का OX3 3-, इन दोनों की पीक्स आ रही है 3, और क्रोमियम H2O 6।
अब देखिए वापस ये बैंड्स है, ठीक। ये बैंड्स अपन देख रहे हैं, इसके अंदर कॉपर है D9 का। कितने बैंड्स दे रहा है? 3, जिसमें कॉपर H2O 6 या NH3 के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाए, ठीक है। अलग अलग लिख लीजिएगा आप। 2+ NH3 के साथ में ये 3 बैंड्स देगा। फिर 3 बैंड्स है D8 के साथ, 3 बैंड्स है D7 के साथ, और 2 बैंड्स है D6 जिसके अंदर आयरन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल, ये 2+ हो गया। ये ग्रीन कलर देता है। पिंक कलर क्या देता है? COH2O 6 2+, ये पिंक कलर, और निकल का H2O के साथ में कॉम्प्लेक्स, ये D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक। अब देखिए इस तरह से आपको ये मिल जा रहा है कि अगर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो टाइटेनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो 1 बैंड्स देगा। वाटर के साथ में अगर ये बनाता है तो कॉम्प्लेक्स, ठीक। वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अगर वही टाइटेनियम क्लोराइड और अमोनिया के साथ बनाता है तो 2 बैंड्स देगा। वैनेडियम के साथ 2, वाटर के साथ, अमोनिया के साथ 3। इसी तरह से ये अपन ने चेक कर लिया। अब कैसे चेक करना है? जो ऑक्टाइडल में D6 की स्प्लिटिंग होगी वो D1 के जैसी होगी, ठीक। D7 की जो स्प्लिटिंग होगी वो D2 की जैसी होगी, ठीक है। वापस से देखिए आप, D6 की स्प्लिटिंग आपको बता दी D1 जैसी, D7 की स्प्लिटिंग हो गई D2 जैसी, और D7 की हो गई D1 की D6, D7 की D2, D7 की D2, D3 की वापस स्प्लिटिंग होगी कैसे? D8 के जैसी, और D4 की स्प्लिट होंगी D9 के जैसी। समझ गए? अब जो आपको स्प्लिटिंग बताई थी, इधर टेट्राइडल में सबसे नीचे टर्म किसकी थी बताइए, अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए, और इधर ऑक्टाइडल की टर्म्स। ये एरो शो कर रहे हैं कि ऑक्टाइडल में स्प्लिटिंग में टर्म्स नीचे कौन सी थी। यहाँ पे तो D वाली टर्म्स कौन सी थी बताइए। D वाली टर्म्स में तो सिंपल D, 2D हो या 5D, तो उसमें EG T2G, इधर वापस 2 या 5 T2, और 2 या 5 E, ये 2 या 5 टर्म हो गई, 2 या 5 टर्म हो गई। ये तो हो गई D की बात। F की बात अपन ने बताई थी, चाहे 3 हो या F हो, मतलब एक बार 3 वाला केस हो सकता है, जैसे D7 का स्प्लिटिंग पूछे तो D7 का D2 की जैसी जो स्प्लिटिंग है ऑक्टाइडल में, वैसा ही होगा स्प्लिटिंग। सो अपन इसमें चेक कर लेते हैं कि ऑक्टाइडल में इसकी स्प्लिटिंग कैसी थी। एक तो टर्म F थी और एक P टर्म थी, ठीक। P टर्म पे भी वही सिंबल आएगा। मान लो D7 का अपन चेक करें तो यहाँ पे स्प्लिटिंग तो वही रखनी है, मल्टीप्लिसिटी 4 रखनी है, लेकिन इसकी स्प्लिटिंग ऑक्टाइडल में D2 की जैसी स्प्लिटिंग है वैसी ही इधर स्प्लिटिंग होगी। मतलब यहाँ पे नीचे T1G रहेगा, बीच में T2G रहेगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा वापस, यहाँ पे सबसे ऊपर रह जाएगा ये A2G,
ये T1G P इधर क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक, और ये डेल्टा। अब वो जो ट्रांजिशन पूछे उसका अपन बता देंगे कौन सी मैक्सिमम है, कौन सी मिनिमम एनर्जी के है। ये एनर्जी, ये डेल्टा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से मान लो D3 का पूछे तो उसकी स्प्लिटिंग कैसी होगी, जैसी D8 की होगी। D8 की कैसी होती है स्प्लिटिंग, जिसके अंदर ये ऑक्टाइडल का बता रहा हूँ, स्प्लिटिंग कैसी होगी टेट्राइडल एनवायरनमेंट जैसी, लेकिन सबस्क्रिप्ट अपन जरूर लिखेंगे। मान लीजिए अब ये पूछा है उसने निकल का, तो अपन ये मिटा देंगे और इधर डायग्राम शो कर रहे हैं 3F ये डेल्टा, ठीक, ये शो कर दिया अपन ने। अब इधर ये क्रॉस ओवर नहीं होती है दोनों, ये T1G हो गई P की, ये हो गई वापस जस्ट उसका रिवर्स, T2G बीच में ही रह रही है, यहाँ पे A2G सबसे नीचे आ जा रही है। F की 3 टर्म थी ना, F की 3 टर्म कौन कौन सी थी, F की 3 टर्म्स जो अपन ने बताई थी, उधर सबसे नीचे थी T1G, बीच में T2G, सबसे ऊपर A2G थी। इसको जस्ट रिवर्स करो तो जो सबसे ऊपर वाली टर्म्स थी A2G वो सबसे नीचे आ गई F की, और T2G बीच में ही है, और T1G सबसे ऊपर चली गई। यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल P और जो P की टर्म्स है T1G को अलग से शो ब्रैकेट में दिखाने के लिए अलग अलग अपन ने इसको शो कर लिया है। अब जो स्प्लिटिंग है वो 3 पीक्स मान लो दिखा रहा है निकल का, तो 3 ट्रांजिशन कौन सी हो गई, एक ये हो गई, ठीक, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। अब ये पूछे वो क्वेश्चन में, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसके अंदर लोएस्ट एनर्जी वाला ट्रांजिशन कौन सा होगा। सबसे पहले अपन को पहचाना होगा D8 कॉन्फ़िगरेशन, उसकी स्प्लिटिंग किस तरह की है, टेट्राइडल की, मतलब जो अपन ने उधर रिवर्स किया था उसको रिवर्स करना है, ये रिवर्स कर दिया, ये सिस्टम आ गया। सबसे लोएस्ट एनर्जी पहचानना है 3F 3T, ये 3 आएगा सबके ऊपर जो मल्टीप्लिसिटी है। सो आंसर क्या आएगा, 3A2G से जो ट्रांजिशन है 3T2G में वो लोएस्ट एनर्जी है, इसको अपन अब टिक करेंगे। अब अगर वो ये भी पूछ ले कि ऐसी कौन सी जो टर्म है जो सबसे कम एनर्जी की हो, इस तरफ तो ये आएगी। D7 में अगर वो पूछ ले तो D7 में अपन ने क्या निकाला था, D7 के लिए 4 आया था, सबसे नीचे वाली एनर्जी वाली ये टर्म है, ठीक, तो क्या आएगी T1G सबसे नीचे आएगी। सो अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको समझने में आसानी रहेगी। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये अप्रोच बन पाएगी कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। आपको समझ में आ गया है, फिर से समझा देता हूँ। जो D1 की स्प्लिटिंग ऑक्टाइडल में है वही ऑक्टाइडल की D6 की होगी, मतलब इसके अंदर T2G नीचे रहेगा, EG ऊपर रहेगा, तो D6 का मल्टीप्लिसिटी तो 5D रहेगी और यहाँ 2D रहेगी, लेकिन जो पैटर्न है वो कैसे रहेगा D1 के जैसा, जबकि D4 का पैटर्न कैसे रहेगा D9 के जैसा रहेगा। मतलब इसके अंदर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, T2G ऊपर चला जाएगा। ऑक्टाइडल है तो G सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग इसके जैसी होगी, मतलब ये जस्ट रिवर्स कर रहे हैं अपन कि T2G ऊपर रहेगी और T1G नीचे रहेगी, ठीक है। बाई चांस मान लो ये सब ऑक्टाइडल अपन ने दिए हैं, यहाँ पे टेट्राइडल अगर एनवायरनमेंट हो तो अपन क्या करेंगे, जो ये डायग्राम बनाए इसको उल्टा कर देंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे। फ़िलहाल आप इसी को समझिए, टेट्राइडल को छोड़ दीजिए कि भाई अपन को D6 का देखना है तो स्प्लिटिंग ऐसी होगी ये D7 का, और D6 का देखना है D1 के जैसी होगी, तो D टर्म्स 2 में ही बटती है, ऊपर EG रहती है, नीचे T2G रहती है। और D4 की देखनी है तो D6 के लिए तो 5 आ गया,
और D4 के लिए 5 आ गया, लेकिन इसकी स्प्लिटिंग इधर की होगी तो ये D6 के लिए अपन इसको मिटा के इसको काम में लेंगे कि T2G और EG, 5 यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी। इस तरह से आपको ये ऑर्गल डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ स्पेशल याद रखने वाले हैं कि भाई इसका जो 2-3 पिक्स दे देता है क्वेश्चंस में, उसकी पहली जो CFSE कौन सी होगी वो बता रहा है। तो उसके लिए अपन को देखना है कि जो निकल है और ऑक्टाइडल में हो तो अपन को जो फर्स्ट वाली हो ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन क्या होगी उसकी CFSE होगी, ठीक, वो होगी 8400 समथिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर निकल टेट्राइडल में जाता है तो अपन जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो अपने पास में क्या आ जाएगा, मान लीजिए उसने दे दिया 7549 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा 3747 सेंटीमीटर इनवर्स NiCl4 2-, ठीक है। इसी तरह से कोबाल्ट का KCOF3 एक ऑक्टाइडल में बना रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जिसके अंदर कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फ्रीक्वेंसी 2 जो ट्रांजिशन है -1 कर देंगे अपन, तो अप्रोक्स 8000 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा जो अपनी डेल्टा ऑक्टाइडल शो करेगा, ठीक है। ये आपको समझा दिया है। और D5 को आपको बता ही दिया है कि D5 का एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बताओ, ये 6A1G होता है। अब इसी तरह से कोबाल्ट का आप याद कर दीजिए, कोबाल्ट टेट्राइडल है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स डेल्टा ऑक्टाइडल। ये हो गया कोबाल्ट Cl4 2-, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक। क्रोमियम F6 3-, इसकी जो पहली ट्रांजिशन होगी वो 14,900 के आसपास होती है, ये इसकी पहली आ जाएगी, ठीक है। ये अपन ने देख लिया है कि कुछ एग्जांपल्स है। कुछ एग्जांपल्स को अपन ने देख लिया कि भी किस तरह से ऑर्गल डायग्राम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे मान लो अपन को कोई दिया हो, निकल का ही दिया हुआ हो, निकल H2O6 2+, तो अपने स्टेप्स क्या रहेंगे, सबसे पहले पहचानो कि ऑक्सीडेशन मेटल क्या है, निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, ये D10 होता है, -2 किया D8। सो D8 का अपन ने कौन सा निकाला था, यहाँ पे था, उससे रिलेटिव कौन सी टर्म आएगी बताइए, D8 की टर्म कौन सी आई, 3F आ गई, 3F ऐसे अपन ड्रॉ कर देंगे, 3P यहाँ ड्रॉ कर देंगे, D2 की आ गई ना। अब उसको अपन वापस ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक। ये हो गई T1GP, ये हो गई T1G, F की तो है ही, और ये T2G बीच में, ये A2G, ये स्प्लिटिंग्स इसके आ गई। अब ये निकल की सबसे पहले अपन ने निकाल दी, तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या हो गया, निकल की ऑक्सीडेशनल स्टेट निकालना, फिर उसके बाद में स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी डायरेक्ट देख सकते हैं अपन कि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अपन ने कितने निकाली, 3D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको बताया था 1 2 3 4, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें से मल्टीप्लिसिटी निकाल लीजिए कितनी होती है, 1 2s + 1, 2 × 1 + 1,
कितना हो गया 3 आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद में अपन अरेंजमेंट देख रहे हैं कि लेफ़्ट वाला है या राइट वाला। तो इसका राइट वाला अरेंजमेंट था, सो अपन ने इसका जो लोएस्ट टर्म कौन सी डी A2T A2G T2G और T1G ये काम में ले ली। अगर ये लेफ़्ट वाला अरेंजमेंट होता, मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 आया, सो अपन यहाँ पे टर्म्स क्या यूज़ करते, फिर 4 यूज़ करते, यहाँ पे भी क्या करते 4 यूज़ करते। ये स्प्लिटिंग नहीं शो करके अपन स्प्लिटिंग लेफ़्ट वाली शो करते, ये वाली शो नहीं करके लेफ़्ट वाली शो करते हैं, जिसके अंदर P की सिंगल स्प्लिटिंग है, लेकिन यहाँ पे A2G इससे भी ऊपर चढ़ जाता है, मतलब जो इसकी स्प्लिटिंग है इससे भी ज़्यादा ये। ठीक है, यहाँ पे T1G T2G A2G और ये T1G ब्रैकेट में P। ये D7 का अपन को पता चल गया कि कैसे स्प्लिटिंग कर रहे हैं। जो भी अपन ने याद किया है, अगर ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट हो तो जस्ट इसका उल्टा आंसर करना है। जैसे D7 का अपन ने इधर किया, वो ऑक्टाइडल का स्प्लिटिंग याद कर दिया सब कुछ, ये कि लेफ़्ट है राइट है क्या है। अगर ये टेट्राइडल में हो तो जस्ट अपन को रिवर्स करना है G सबस्क्रिप्ट हटा के। ठीक है, कि भाई D7 का अपन को राइट वाला देखना था ऑक्टाइडल में, अगर ये D7 टेट्राइडल में दो तो अपन लेफ़्ट वाला देखेंगे, जिसके अंदर अपन G सबस्क्रिप्ट हटा देंगे। ठीक है, और वही ट्रांजिशन वापस। ये आपको कॉमन जो एग्जांपल से उनको बता दिए, इनके बैंड्स कितने हैं, तो एक टेबल याद करने से सारा लगभग ऑर्गल डायग्राम आपका सॉल्व हो जाता है। बाकी तो आपको बता ही दिया था कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा उसकी स्प्लिटिंग होती है, एनर्जी कम होती है और फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और जो कार्बोनाइल्स का है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।